नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। तो हमारा चल रहा था औसत। औसत पे हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, बेसिक्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आज हम बात करेंगे जो एक नया क्वेश्चन बनता है आपका। जैसे आप किसी भंडारे में गए भाई, भंडारे में 2 3 4 5 6 7 लोग हैं भाई। अब भंडारे में प्रसाद बांटना शुरू हुआ, तो एक लोग इधर से बांटना शुरू किए। स्टार्टिंग के 4 लोग को इन्होंने दे दिया और इन्होंने भी स्टार्टिंग के 4 लोगों को दे दिया। अब भक्त थे भाई 7, भक्त थे कितने 7, लेकिन प्रसाद बट गए कितने 8। भक्त थे 7, प्रसाद बटा 8, मतलब क्या हुआ भाई, एक लोग प्रसाद ज्यादा चला गया। ठीक है, अभी देखो ये भंडारे फोकस मत करना इन चीजों को हम कैसे क्वेश्चन में लेके आते हैं उस पर फोकस करना। एक सिचुएशन आपकी ये बनती है, दूसरी सिचुएशन प्यारे दोस्तों ये बनती है। 7 लोग तो 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बार क्या सिचुएशन ये बन सकती है कि दोनों तरफ से प्रसाद बंटना शुरू हुआ। इधर से आया भाई, इसने 3 लोग को दे दिया और इसने 3 लोग को दे दिया। बेचारा ये बीच वाला रह गया। मतलब भक्त थे 7, इससे इधर से 3 दे दिया, इधर से 3 दे दिया। एक लोग मतलब भक्त थे 7 और प्रसाद कितना बटा 6, मतलब क्या हुआ, एक प्रसाद कम बटा है भाई। इसको 2 मिल गया, इसको ज्यादा मिल गया। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अभी उन टाइप के क्वेश्चनों को भी करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर ज्यादा हो तो हमें प्लस करना है, प्लस का निशान होगा। अगर ज्यादा हो, अगर कम हो तो हमें माइनस करना है, माइनस निशान करना है। ये बात ही भंडारे को लाया। इसलिए हमने क्या सीखा, अगर ज्यादा है तो प्लस और कम है तो माइनस। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब इन क्वेश्चनों को आप देखिएगा, बहुत आसान तरीके से हम कर रहे होंगे भाई। सामने आपका पहला क्वेश्चन सामने आपके आ गया है। इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करें। आप जैसे करते हो वैसे करिए। फिर इसको मैं जो भंडारा वाला तरीका है भाई, भंडारे का तरीका, भंडारे के तरीके से मैं बताऊंगा आपको। कह रहा है क्वेश्चन कि 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.5 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। बात वही हो गई, 11 संख्याएं थी भाई, आगे 6 संख्याएं और आगे, मतलब क्या हुआ भाई, देखो एक तो आप तरीका, आप अपना पुराना मेथड जो आप जानते हो, जोड़ घटाने वाला, क्या था भाई, 11 संख्याओं का औसत कितना है, 10.9। ठीक है भाई, और पहली 6 संख्याओं का औसत क्या है, 10.5। और अगली लास्ट 6 संख्याओं का औसत क्या है भाई, 11.4। अगर आप इनका वही जो आप पहले बचपन में करते थे भाई, बचपन में क्या करते थे, अब इसका अगर आप योग निकालेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका योग क्या हो जाएगा आपका 119.9। दिख रहा होगा यहाँ तक, 119 दिख रहा है भाई यहाँ तक 9। अब इसमें अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आपका योग निकल आएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 63। लेकिन ये बहुत आपका योग करेंगे, इसमें इसका आप योग करके निकालते थे, 6 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये कितना हो जाएगा 68.4। ठीक है भाई, फिर आप क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ते थे, इन दोनों को जोड़ेंगे आप, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 131.4। बात यहाँ तक समझ आई, 131.4। अब क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ के से इन दोनों को घटा देते थे, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 11.5। तो आपका जो छठा नंबर था, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको यहाँ तक, इन दोनों को आपने ऐड किया, यहाँ तक दिख रहा था ना, इन दोनों को आपने ऐड किया तो क्या हो जाएगा 131.4। ठीक है, 131.4 आया, लेकिन आपका टोटल कितना था भाई 11.9। मतलब ये ज़्यादा आ रहा है, क्यों, क्योंकि 6 2 बार जुड़ गया था। तो अगर इसमें से हम डिफरेंस कर देंगे किसको 1.199 तो क्या आ जाएगा आपका भाई सीधे 11.5। तो जो छठी संख्या होगा वो आपका ये आ जाएगा। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है हमें, जो भी भंडारा वाला मेथड बताया है, जो मैंने भंडारा का कॉन्सेप्ट बताया है, उस भंडारे वाले कॉन्सेप्ट से आएंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए भंडारा वाला कॉन्सेप्ट देखो, अब क्या था, 6 लोग को मतलब 11 लोग थे, लेकिन प्रसाद बटा कितना 6 6 12,
मतलब ज्यादा हो गए हैं तो यहाँ पे प्लस का निशान लगा दो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे प्लस का निशान लगा दो। मतलब 6 लोग थे, भंडारा वाला कॉन्सेप्ट देखिए, भंडारा कॉन्सेप्ट देखो, 11 संख्याएं थी लेकिन 6 मतलब 12 मतलब ज्यादा हो गई हैं, तो क्या लगेगा भाई, यहाँ पे प्लस का निशान लगा दो। अब क्या है, कितना ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस, ठीक है भाई। अब ये ज्यादा, ये कितना है, अगर इसको देखोगे तो क्या है, माइनस का है भाई, माइनस का ये कम है, कितना कम है, 4 कम है, 0.4 कम है। ये वाला कितना कम है भाई, ये क्या है, ये इससे ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है भाई, 0.5, 0.5 ज्यादा है। ये क्या है, कम है इससे, तो कितना कम है, 0.4, माइनस का 0.4, कितने लोग, 6 लोग। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 यहां तक दिख रहा होगा, 10.9 प्लस ये क्या, 0.1 इंटू 6, तो क्या आएगा 0.6, क्या आ जाएगा आपका 11.5। बात क्लियर है, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखो, 11 संख्याएं थी, 6 आपने इधर से गिन ली, 6 आपने इधर से गिन ली और 6 आपने इधर से गिन ली, मतलब क्या, एक संख्या 2 बार गिन गई, मतलब क्या, प्लस हो गया, तो हमने यहाँ पे प्लस का निशान लगा दिया। अब देखो, ये आपका टोटल एवरेज था, इनका एवरेज कितना है 11.4, 11.4 मतलब क्या, 0.5 ज्यादा है ये, अगर ज्यादा है तो प्लस, ये क्या है 0.4, ये क्या है माइनस में है, कम है तो 0.4 माइनस में हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या जाएगा 11.5। इज दैट क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे आप भंडारा कॉन्सेप्ट से। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको करके दिखाओ जरा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भाई 29 संख्याओं का औसत 2586 है, यदि पहली 14 संख्याओं का औसत 2589 और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 2584 हो तो 15वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 29 संख्याएं थी दोस्त, 29 संख्याएं थी, ठीक है, थोड़ा और इधर से लिखते हैं, क्लियर आ जाएगा। 29 संख्याएं थी, इनका औसत कितना दे रखा है आपको 2586, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहली 14 संख्याएं, इनका औसत कितना दे रखा है आपको 2589। अगली लास्ट 14 संख्याएं, इसका कितना दे रखा है भाई 2584। तो आपसे पूछा क्या 15वीं संख्या, देखो 14 14 28, इसका क्वेश्चन करो भाई। 29 संख्याएं थी लेकिन आपने इधर से 14 लिया, इधर से 14 लिया, क्या एक संख्या रह गई, मतलब माइनस हुआ है, तो यहाँ पे क्या आपका आएगा भाई माइनस आएगा। बात यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए प्यारे दोस्तों। अब देखो ये क्या है, आपका एवरेज 86 था 2586, ये कितना आपका 89 है, मतलब क्या प्लस का 3 ज्यादा है। ये क्या है भाई 84 है, ये क्या है 86 है, मतलब एक माइनस का 2 है, कितने लोग 14 लोग 14। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक प्यारे दोस्तों किसी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, यहां तक बात समझ में आई। तो अब देखो क्या होगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सीधे आपका आंसर आ रहा है, यहां से सीधे आपका आंसर आ जाएगा, यहां तक दिखेगा आपको 2586, एक है एक मल्टीप्लाई करें 14 माइनस का 14, 2586 था ना भाई, तो क्या आ जाएगा 2572, क्या आ गया आपका आंसर 2572, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है, आसान से लग रहा है भाई, यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है भाई। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे है। अगला क्वेश्चन आपको करना है, अगला क्वेश्चन बहुत ऐसा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझो। 29 संख्याओं का 2586 था, 14 संख्याओं का 2589, फिर लास्ट अंतिम संख्याओं का 14 का 2584। देखो टोटल संख्याएं थी 29, ये हम 14 इधर से लेके आए, 14 उधर से लेके आए, मतलब एक संख्या है 48, 14 इधर से लाए, 14 से एक संख्या छूट गई, 28 संख्याओं को हमने बात की, तो एक कम हो गई तो माइनस का आ गया। अब 86 से इसका क्या ज्यादा है,
प्लस का कितना ज़्यादा, प्लस का 3, इसका क्या है 2 कम है, माइनस का 2 हो जाएगा। कितने लोग, 14 संख्याएं थी तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। प्लस का 2 माइनस, सॉरी प्लस का 3 माइनस का 2, क्या 1 का मल्टीप्लाई 14 से किया, क्या आएगा 14 माइनस का 14, तो 2586 माइनस 14 कर देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2572। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विल बी ओके। एवरीथिंग क्लियर नाउ? अगले क्वेश्चन पे आओ भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए भाई। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन करा है 13 क्रमागत वर्षों में एक कंपनी का राजस्व 70 लाख है। यदि प्रथम 7 वर्षों का 65 लाख और अंतिम 7 वर्षों का 77 लाख, तो 7वें वर्ष का राजस्व बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। 13 क्रमागत वर्षों में एक कंपनी का राजस्व 13 में कितना है भाई 70 है, ठीक है। प्रथम 7 में कितना है दोस्त, प्रथम 7 में आपका 65 है, ठीक है। अब अंतिम 7 वर्षों का, अंतिम 7 में कितना है भाई, अंतिम 7 में है 77, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए 13 ईयर का हो, लेकिन इन्होंने इधर से 7 वर्ष का काउंट किया, इधर से 7 वर्ष काउंट किया और इधर से 7 वर्ष, मतलब 1 वर्ष ज्यादा हो गया, मतलब 14 वर्ष का काउंट कर लिया, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है भाई। कितना ज्यादा इन्होंने किया है, कितना इन्होंने कम किया है, 70 एवरेज है आपका, इनका कितना एवरेज था 65, मतलब माइनस का 5, इनका क्या है भाई प्लस का 7, कितने लोग 7 लोग, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक बात क्लियर है। इसी को काउंट, इसी को जो है वो कर लिए 70 माइनस का 7 प्लस का 7 कितना होगा 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 14, तो आंसर विल बी द 84 लाख, क्या आ जाएगा 84 लाख, 84 लाख, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आसान लगा? तो लाइन में हो रहे क्वेश्चन, ऐसे आराम से करेंगे भाई, क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। क्लियर है यहां तक? अगले क्वेश्चन पे आए भाई, चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, इस क्वेश्चन को प्रयास करो भाई, एक बार क्वेश्चन को करने का प्रयास करो, और देखो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। भंडारे का प्रसाद ऐसा नहीं मिलता, भंडारे तक जाना पड़ता है। तो आपको क्लासेस डेली मिल रही होंगी, जिन्होंने, अगर आप चाहते हो रेगुलर ऐसे मिलती रहे, तो वीडियो को शेयर भी आपको करना होगा भाई। कह रहा 39 संख्याओं का औसत 2357 है। यदि पहली 19 संख्याओं का औसत 2367, अंतिम 19 संख्याओं का औसत 2348 है, तो 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 39 संख्या दे रखी है आपको दोस्त, 39 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 2357, ठीक है भाई। प्रथम 19 संख्याओं का औसत, प्रथम 19 संख्याओं का औसत 2367 है। अगली 19 संख्याओं का औसत तथा अंतिम 19 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है भाई 2348 दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि 20वीं संख्या का मान बताइए। देखिए 39 संख्याएं थी, लेकिन आपने क्या किया 19 संख्याएं इधर से ले ली और 19 संख्याएं आपने इधर से ले ली, मतलब एक संख्या आपने 19 कितना 38, एक संख्या आपकी छूट गई, 19 आपने इधर ली, 19 आपने इधर से ली, एक संख्या आपकी रह गई। तो क्या होगा दोस्त यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा आपका माइनस होगा। बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। देखो ये क्या है 57 आपका टोटल था, ये क्या है 2367, मतलब क्या प्लस का 10, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी कोई डाउट, तो माइनस हो गया, ठीक है। अब इधर देखो क्या है, ये 57 है, ये क्या है 48, ये 48 है, ये 57 है, ये क्या हुआ कम है, कितना कम है 9, तो माइनस का 9, कितने लोग 19 लोग, ठीक है भाई। कितने लोग 19 लोग, 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी संख्या थी 19। अब अगर आप देखेंगे तो 2357
-19। बात क्लियर है यहाँ तक? 2357 -19, ठीक है। क्या आ जाएगा? 2338 आपका आंसर होगा। 2338 विल बी द आंसर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2338, 2238 का आपका ऑप्शन बी है, ए है आपका आंसर 2338। क्लियर है? 2357 था आपका। देखो एक बार फिर से समझो, 39 था भाई, 19 इधर से 19 इधर से, मतलब एक छूट गया तो माइनस हो जाएगा आपका। ये क्या है? 10 कम है, 10 आ गया। ये क्या है? -9 कम है तो -9, मल्टीप्लाई करें 19 से, क्या आया? 2338। क्लियर है? आजा भाई अगले क्वेश्चन पे आए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दो तो हम समझ जाएं कि आपको भंडारा समझ में आ गया, मैथ का भंडारा समझ में आ गया भाई। कह रहा है 35 संख्याओं का औसत 4321 4321 है। यदि पहली 18 संख्याओं का औसत 4333 है तो अंतिम 18 संख्याओं का औसत 4309 है। तो 18वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई 35 संख्याएं क्या दे रखा है इन्होंने? 35 संख्याओं का औसत दे रखा है 4321, ठीक है। पहली 18 संख्याओं का औसत 4333 और अंतिम 18 संख्याओं का औसत 4309, ठीक है। आपसे पूछा है कि 18वीं संख्या बताइए। पहले तो आप देखिए यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। 35 संख्याएं हैं, 18 आपने इधर से लिया, 18 आपने इधर से लिया, 18 आपने इधर से लिया, मतलब क्या? 36 ज्यादा हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। अब देखो ये कितना ज्यादा है दोस्त? 12 ज्यादा है, तो 12 ये ज्यादा है। ये कितना कम है भाई? 12 कम है। कितने लोग? 18 लोग। वैसे ही आपको को समझ में आ रहा होगा, 18 लोग कम है। ये क्या हो गया? 0 हो गया, तो मतलब आपका जो 18वीं संख्या होगी, जो आपकी 18वीं संख्या होगी वो क्या होगी? 4321। तो 18वीं संख्या क्या होगी आपकी? 4321। बात क्लियर है? आसान सा लगा भाई यहाँ तक? किसी कोई डाउट? नो दिक्कत, नो परेशानी? समस्या का समाधान आपके हो गया है। तो आपका क्या हो गया भाई? 4321 था, ये 12 माइनस 12 0, मतलब 18वीं संख्या क्या होगी आपकी? 4321, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हो भाई, आ जाओ भाई, तुरंत आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगले क्वेश्चन को आप करोगे जल्दी से। ये थोड़ा सा अलग है, अभी तक आप देख रहे होगे लगातार उसी से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। थोड़ा चेंज करो भाई, क्वेश्चन को चेंज करो, इसको सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करो। कह रहा 29 संख्याओं का औसत 2772 है। यदि पहली 18 संख्याओं का औसत 2765 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 2558 हो तो 18वीं संख्या ज्ञात कीजिए। आ जाओ भाई। क्वेश्चन ने बोला है कि 29 संख्याओं का औसत 2762 है, ठीक है भाई। पहली 18 संख्याओं का औसत 2765 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 2758 है। अब आपसे पूछ रहा है कि 18वीं संख्या आपसे बतानी है भाई। देखो अभी तक हमने क्या किया था? सेम सेम किया था। अब क्या करना, हमें अलग करना है। पहली 18 ले ली, फिर उन्हें 12 ले ली। 12 और 18 कितना? 30, मतलब 30 संख्याओं की बात हो गई। करनी कितनी थी? 29 की, मतलब एक ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो मतलब क्या होगा भाई? प्लस होगा। ज्यादा हो तो प्लस, कम हो तो माइनस। इज दैट क्लियर? अब देखो ये कितना ज्यादा था भाई? 2762 था, ये 2765, मतलब क्या हुआ? 3 ज्यादा हुआ। अभी तक यहाँ पर दोनों सेम नंबर होते थे,
यहाँ 18 तो यहाँ भी 18, यहाँ 12 तो यहाँ भी 12 रहता था, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते थे कॉमन लेके। लेकिन अलग अलग है तो हम कोई दिक्कत नहीं है, हम अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। 18 संख्याएं ज्यादा है, 3 3 ज्यादा है 18 संख्याएं। अब ये क्या है भाई, 4 कम है, कितनी संख्या है 12। यहां तक दिख रहा होगा आपको, यहां तक दिख रहा है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट भाई, कोई डाउट नहीं। तो अब देखो अब क्या आ जाएगा, 2762, 18 54 बर्चा 48, सॉरी माइनस में रहेगा ये, -48, ठीक है। अब देखो क्या 6 जोड़ दो भाई, 2762 में 6 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 2768। तो आंसर क्या होगा, वो संख्या क्या होगी 2768, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात क्लियर हुई, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जिसको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको वीडियो लगातार सारी ऐसे मिलती रहेंगी, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय हिंद, जय भारत।